पति ही पत्नी के खिलाफ हो जाए तो वो पत्नी कहाँ जाएगी? पर अफसोस, आप अपनी गारंटी वाली पत्नी की पवित्रता की गारंटी तो ले ही नहीं सकते। राघव भैया और रीत भाभी ऐसे ही लड़ते रहे ना तो रीत भाभी तो यहीं रह जाएंगी, और अगर वो यहाँ रह गई उनका तो रिपोर्टर मूड ऑन हो जाएगा, और फिर आज नहीं तो कल उन्हें तो पता चल ही जाएगा ना कि पब्लिक कौन है और यहाँ पे हमारे साथ क्यों रह रही है, और फिर मेरा तो दी एंड, और मैं ध्रुव और इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। आई कांट लेट दिस हैपन। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रीत चली गई ना? अब कोई बात नहीं, तुम क्यों कर रहे हो? आओ बैठो बैठो। से अच्छा किया बेटा कि तुम तो आ गए, मुझे लगा कि तुम बाहर से ही चले जाओगे। आपको बोला था तो आता कैसे नहीं? वैसे एक बात कहूं राघव, मैं ना और माओं की तरह अपनी बेटी की ज्यादा चिंता नहीं करती जब वो ऐसे अचानक से घर आ जाती है तो। रीत इतनी सुलझी हुई है इसलिए ना। क्योंकि मेरी रीत का दिल ना एकदम मोम जैसा है, वो ना ज्यादा देर किसी से गुस्सा हो ही नहीं सकती। चल बेटा तुम नाश्ता करो। राघव जी? मैं रीत को माँ का वास्ता देके ना जरूर खिला दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। खाओ बेटा। गॉड बुआ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन रीत भाभी ने यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बोलेगी वो? खुद की भी तो गलती है ना, क्या जरूरत थी किसी के साथ इतनी दोस्ती निभाने की? एक मिनट उन्नति बिटिया, अगर रीत ने अपने मायके में आकर किसी को कुछ नहीं बताया तो तुझे कैसे पता चला इस बारे में? राघव भैया यहाँ आए थे रीत भाभी को सॉरी बोलने। क्या राघव वहाँ आया था? हाँ बुआ जी, आपको ना यू हैव टू डू समथिंग बुआ जी। रीत भाभी यहाँ नहीं रह सकती, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। आप कैसे भी करके राघव भैया और रीत भाभी के बीच में जो भी लड़ाई ना आप सॉल्व कराओ, ताकि वो अपने घर चैन से रह सके और मैं यहाँ। उन्नति जी अपने ससुराल में चैन से जी सके, इसलिए मैं अपने चैन का बलिदान कर दूं। बुआ जी आप सुन रही है ना मेरी बात? हाँ हाँ मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। मैं सोच रही थी बिटिया तेरे बारे में, मैं कुछ करती हूँ। जी बुआ जी। अच्छा तू अपना ख्याल रखना बेटा, बाय। हाँ राघव रीत से माफी मांगने उसके घर गया था, लेकिन जैसा उन्नति चाह रही है ना वैसा कभी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से उस रीत रिपोर्टर से पीछा छुड़ाया मैंने। अब रीत इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। वीरेन, इससे पहले कि रीत राघव के प्यार में या फिर उसकी शर्मिंदगी भरी माफियों में पिघल जाए, हमें अपना प्लान बी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है माँ। हाँ माँ। मेरी अनुराधा जी से बात हुई थी। रीत ने तुम्हें माफ नहीं किया ना? नहीं माँ, अभी उसके ऑफिस के बाहर ही वेट कर रहा हूँ उसको, शायद आने वाली होगी। अपनों का दिया हुआ घाव है ना, भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ये कर रहे हो। अपना ध्यान रखो। थैंक्स माँ। हुआ ना? रीत, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीत, राघव तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं।
ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कहता हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया। उसने जो इल्जाम तुम पे लगाया ना, वो पूरी रात मेरे दिमाग में घूमता रहा। वो तुम्हें अपनी बीवी नहीं, अपने बड़े से बिजनेस एम्पायर का खरीदा हुआ कोई जमीन का टुकड़ा समझता है, जिसे वो जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, तुम इतना सब क्यों और कैसे बर्दाश्त करते हो? रोहित, तुम ठीक से सोए ना, इसलिए तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। तुम घर जाओ, आराम करो, और राघव और मेरे बीच में जो कुछ भी है वो हम खुद संभाल सकते हैं। अकेले क्यों संभालना है? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए। I will help you in everything. दोस्तों को अपनी हद भी पता होनी चाहिए रोहित। उन्हें पता होना चाहिए कि जब एक दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो वो मदद खुद मांग लेगा। और अभी मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम प्लीज जाओ, मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है। बाय। क्या है? तेरे बात कर पहले तो, और मेरी बात ध्यान से सुन। रीत भाभी से जो भी तेरी बात सुबह हुई ना, वो दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ तो मुझे क्यों डांट रहे? मैं थोड़ी गई थी उसके पास, वही आई थी मेरे पास और सवालों की गोली दाग गई थी। पर उससे बात करके फिर मुझे लगा कि वो ना इतनी बुरी इंसान नहीं है, अच्छी है। मेरा मतलब उसका जो भाई है ना ध्रुव, और उसकी माँ, क्या नाम है उसका, हाँ अनुराधा आंटी, वो भी ना उनकी तरह दूसरों से बहुत प्यार करती है और उनके बारे में बहुत सोचती है। तो मेरी बात सुन नहीं रही है? हाँ, रीत भाभी ना रिपोर्टर है, अगर सच जमीन में भी होगा ना तो सुन के बाहर निकाल लेंगे। और हमारा तो सारा झूठा ड्रामा उनके सामने हो रहा है। उनको 1 मिनट नहीं लगेगा हमारा सच जानने में। और सबसे बड़ी बात, जितनी तेज है ना वो, तुम उतनी बेवकूफ हो जिसका अपनी जुबान पे ना 0% कंट्रोल है। और ऊपर से तुम्हारा वो स्टूपिड आशिक संजू भी आ गया जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपने आशिक संजू से दूर रहो। रीत भाभी के सामने अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। उनके आसपास बैठना तो दूर, उनके सामने से गुजरना भी मत। हाँ तो ठीक है, डरा क्यों रही है तू मुझे? पर कभी कभी उनके साथ खाना तो खा सकती हूँ ना। जरूर, फिर उसके बाद ना खाना तुम जेल में या अपनी उस स्टूपिड बस्ती में ही खाना तो खा सकती है। हो गया तेरा, जाओ अब मैं। जाओ। इस बबली पे तो मैं 1% भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। आई थिंक मुझे ही कुछ करना होगा रीत भाभी को यहाँ से भेजने के लिए। चल रीत, फाइल नंबर जो है, जल्दी चल। क्या हो गया? क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने बिना नाम के गिफ्ट मिला है, चेक करो कहीं बम ना हो। सॉरी, ये गिफ्ट मेरे लिए है। आई एम सॉरी गाइस, ये गिफ्ट मेरे लिए है। सॉरी आप लोगों को बहुत आई एम सो सॉरी। हमने कहा था चाय का पहला घूंट और सुबह की पहली किरण दोनों जादू कर देती है, और आज इन दोनों में तुम मेरे साथ नहीं थी। तो चाय को उम्मीद की किरण की तरफ भेज रहा, पी लो। कैसे बने हैं, क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ
कोई गम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे। मेरी लाई हुई चाय तो तुमने नहीं पी रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी माफी लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। क्या दीदू इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसकी राघव जीजू से लड़ाई हो गई है? हाँ ध्रुव, मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब वो अचानक से घर आ गई थी। फिर ना मैंने बुआ जी को कॉल करा और उन्होंने बताया कि राघव भैया और रीत भाभी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। पर उन्नति, उनका झगड़ा हुआ किस बात पे? वो तो मैंने नहीं पूछा, पर एनीवेज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम झगड़ा सॉल्व कैसे करें। जब भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, रीत भाभी हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। अब हमारी बारी है कि हम उनका और राघव भैया का पैचअप कराएं। उसे ठीक करने देते हैं ना। उन्नति बेटा, राघव इस झगड़े को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये सब कब पता चला? वाह, मतलब मैं ही हूँ जिसे कुछ पता ही नहीं है। नहीं ध्रुव, वैसा कुछ भी नहीं है। और तुम वैसे ही सबकी इतनी टेंशन लेते रहते हो, तो ध्यान नहीं किया होगा। और मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ ना ये सब देखने और समझने के लिए। तो अब ना जल्दी से रीत भाभी के ऑफिस चलते हैं और उनसे बात करते। चलो। मुझे अभी भी ये लगता है कि राघव और रीत के आपस की बात है। वो अपना झगड़ा खुद ठीक कर लेंगे, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर मम्मी जी अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो? उन्नति, आई थिंक मम्मी ठीक कह रही है। हम एक काम करते हैं ना, राघव जीजू को आज रात तक का टाइम देते हैं दीदू को मनाने के लिए, और अगर नहीं बात हुई तो फिर हम कुछ करते हैं। पर ध्रुव बस आज रात तक ही, हम इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते बिकॉज रीत भाभी का घर वापस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब है मम्मी जी, आप ही तो कहती है ना शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर है। और अब तो मॉम भी आ गए हैं वहाँ, वो कितना मिस कर रही होंगी रीत भाभी को। हाँ बेटा। उन्नति सिर्फ नीता आंटी नहीं है, आई एम श्योर कि पूरा घर दीदू को मिस कर रहा होगा। दीदू है ही ऐसी, जहाँ जाती है वहाँ मन लगा देती है। ऑफ कोर्स। ठीक हो जाएगा सब, अब चिंता मत करो। मेरे लिए तो रात तक भी इंतजार करना कितना मुश्किल है, और रात के बाद तो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगी इन्हें वापस भेजने में। रीत, आज जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं ये बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्स है। अगर आज का हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो हमारी रेटिंग्स 100% बढ़ने के चांसेस हैं। सो मेक श्योर कि आज कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी सर, ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। सो रीत, कैसा लगा सरप्राइज? मिस्टर राघव सूर्यवंशी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का सबसे बड़ा नाम, खुद हमें इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे प्राइम टाइम स्लॉट के लिए, राइट? राइट रीत? यस। मिस्टर सूर्यवंशी, जस्ट गिव अस 2 minutes. रीत आपको माइक लगा देंगे, ओके? एंड एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक. I'm sorry रीत, मैं सही मायने में तुम्हारे साथ आधे घंटा बिताना चाहता हूँ, भले ही लाइट्स और कैमरा के बीच में क्यों ना। Oops. I'm so sorry. So guys, how is it going? ये वो शेखर सर, अमीर लोगों के बिना अलग ही शौक होते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि मिस्टर राघव सूर्यवंशी अब भी अपने पॉकेट में इंक पेन रखते हैं। मैंने माइक लगा रही थी तो गलती से इंक लीक हो गई, और ऐसे तो ये इंटरव्यू कर ही नहीं पाएंगे ना। और जब तक ये चेंज करके आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज के प्राइम टाइम स्लॉट में हम इनका इंटरव्यू दिखा सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर कब?
कर रहे हैं आप? जेंटलमैन, मीट मिसेस राघव सूर्यवंशी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एक्सक्यूज मी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुमसे माफी मांग रहा हूँ रीत। और जब तक तुम मुझे माफ करके घर वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाला। ना मैं घर जाऊंगा, ना मैं ऑफिस जाऊंगा। बस जहां तुम जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। आप जानते हैं सबका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं आपसे कम जिद्दी नहीं। फिर आप चाहे जो कर, जितनी भी रातें मेरे इंतजार में गुजार, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आने वाला। इसलिए प्लीज अपने लिए ना सही, अपने क्लाइंट्स के लिए मेरा पीछा करना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं, मेरे क्लाइंट मेरी हर बात मानते हैं। और वैसे भी खड़े रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिसर्च कहती है। ठीक है, आप खड़े रह के सेहत बनाइए। एक्सक्यूज मी गाइस। मैंने माँ से वादा किया है रीत, जब तक तुम मान नहीं जाती मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। रीत, रीत मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या हुआ? इधर आ। हवा देख कितनी चल रही है और राघव को देख कहाँ बैठा है। अगर ये पूरी रात यही बैठा रहा तो तूने सोचा है क्या होगा? मम्मी आप शांत हो जाइए। ये सब इनके ड्रामे हैं, सुबह से कर रहे हैं। मुझे आदत हो गई, आप भी आदत डाल लीजिए। और अगर ठंड लगेगी ना तो कार में जाके बैठ जाएंगे। वैसे भी महंगी कार है, बहुत फीचर्स है इनकी कार। हीटिंग होती है, कूलिंग होती है, सीट पे मसाज भी होती है। हमारे घर से ज्यादा आराम तो इनकी कार में है। और एक बार थक गए ना तो घर चले जाएंगे। मेरे लिए पूरी रात यहाँ नहीं बैठने वाले। नहीं, इतनी जालिम मत बन बेटा। मम्मी मैं जानती हूँ मैं क्या करूँ, प्लीज आप मुझ पे भरोसा रखिए। और अगर यहाँ हम दोनों में से कोई जालिम है तो वो राघव है, और कोई जुल्म सह रहा है तो वो मैं हूँ। नहीं, मैं राघव को ऐसे नहीं देख सकती। मैं उसे अंदर लेकर आती हूँ। राघव, हेलो बेटा। माँ आप चिंता मत कीजिए, ना आप खुद यहाँ आइए ना किसी और को यहाँ भेजिए। वैसे भी माँ गलती मैंने की है। जब तक रीत मुझे यहाँ आके नहीं बोल देती कि उसने मुझे माफ कर दिया है, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना। बेटा मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी गलती का पश्चाताप जो मुझे करना ही होगा। हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी वहाँ हो रहा है मुझे बताते रहना, ठीक है? कुछ भी हो मुझे बताना। हाँ क्या हुआ, क्या है? तो इतना परेशान क्यों है? माँ राघव ने तो ठान लिया है कि वो रीत को मना कर ही रहेगा। कल से ऑफिस नहीं गया वो, अपनी हर मीटिंग रीत के ऑफिस के बाहर कर रहा है। रात से रीत के घर के बाहर जमा बैठा है, घर भी नहीं आया। एंड आई एम श्योर अभी भी अपनी झोली फैलाए रीत के आगे माफी की भीख मांग रहा होगा। मजनू बनकर जितनी कोशिश कर रहा है ना माँ राघव, मुझे नहीं लगता हमारी कोई भी कोशिश उसके आगे कामयाब होगी। माँ मेरी बात ध्यान से सुन, अब तुझे सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखना है। ये लक्ष्य कौन है माँ? अरे लक्ष्य मतलब निशाना। तुझे सिर्फ
अपने निशाने पर ध्यान रखना है। तुझे पता है ना तेरा निशाना क्या है? आज का दिन मुझे रीत की जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन बनाना है। शाबाश। तुझे हमेशा से ये कंप्लेंट थी ना कि राघव ने तुझे जिंदगी में हर बात पे हराया है, तुझे छोटा महसूस कराया है। बेटा, देर आए दुरुस्त आए। आ गया तेरा मौका, मार दे चौका। उस खेल में राघव को हरा दे जिस खेल को तेरी मां ने शुरू किया है। तो मेरे वीर पुत्र, क्या तू इस चुनौती के लिए तैयार है? हाँ माँ, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। विजयी भव। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। जाकर बता दे उस रीत रिपोर्टर को कि वो शारदा सूर्यवंशी से शातिर खिलाड़ी नहीं है। भाभी, क्या आपको इस बारे में पता था? किस बारे में उन्नति? रीत, मैंने तुझे समझाया था ना, मैंने कहा था ना राघव कहीं नहीं जाने वाला है। वो कहीं नहीं गया है, वो बाहर ही है।